मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी बताया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, वो आपको ध्यान में रखते हुए, आपके मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए एकदम सरल तरीके से, एकदम ग्राउंड लेवल पर सिखाया जाता है, ताकि यहाँ से सीखने के बाद आपको कहीं कुछ पूछने की या सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की कक्षा फिर से आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े थे, वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, आज हम आपको पढ़ाएंगे कंपन के आधार पर। कोई भी वर्ण बोलते हैं तो किस प्रकार का मुंह में कंपन होता है। सभी वर्ण को बोलने पर मुंह में एक कंपन होता है। उसी कंपन के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। ठीक है, आपके बोलते समय स्वर तंत्री यानी कि मुंह के अंदर आपके कंपन हो रहा है तो वे सघोष या घोष कहलाएंगे। अगर कंपन नहीं हो रहा है, अगर कंपन नहीं हो रहा है तो वे अघोष कहलाएंगे। तो आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं अघोष। अघोष, देखिए अघोष क्या है? वे वर्ण, परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, वे वर्ण, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख के अंदर, मुख के अंदर स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ऐसे वर्ण अघोष के तहत आएंगे। ठीक है, आगे नहीं लिख रहे हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख के अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ऐसे वर्ण किसके तहत आएंगे? अघोष के तहत आएंगे। इसका भी देखिए एक सूत्र है, ऐसे बना के लिख लीजिए, 1 2। और सकार, कौन से? सकार। सकार में देखिए क्या कहता है, तीनों स आएगा, छोटा सा, मझला सा और बड़ा सा। ठीक है, या हाँ चलिए, अब 1 और 2 वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, क वर्ग में कौन कौन सा है? क, ख, यहाँ 1 2। च वर्ग में आपका कौन कौन सा आएगा? च, छ। ट वर्ग में आपका ट, ठ। त वर्ग में आपका देखिए आएगा त, थ। और प वर्ग में आपका आएगा प, फ। आप लोग मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, प फ, त थ, ट थ, ट ठ, च छ, क ख। ये देखिए आपके बोलते समय मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का कंपन हुआ ही नहीं, तो आपका ये किसके तहत आएगा? और देखिए यहाँ पे एक और दिया है सकार। सकार में पहले आपका अगर वर्णमाला के अनुसार देखा जाए तो बड़ा सा आता है, फिर उसके बाद मूर्धन्य सा आता है जिसको मझला सा कहते हैं, और एक आता है छोटा सा।
ठीक है, इतना आप याद रखिए। अब दूसरा आता है हमारा अघोष, अरे सघोष। क्या आता है दूसरा? सघोष। इसको एक नाम और दिया जाता है घोष, सिर्फ घोष, घोष या सघोष। इसको अगर एग्जाम हॉल में आपका आ जाए घोष वर्ण कौन से है तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, उसको सघोष भी कहते हैं, उसको घोष भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसका परिभाषा होगा वे वर्ण, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख के अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन हो। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में, मुख के अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ऐसे वर्ण घोष कहलाएंगे या सघोष कहलाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से आएंगे। इसका सूत्र है 3, 4, 5 और क्या है? स्वर है और क्या है? और क्या हो सकता है? अभी देखिए वहां उसमें में सिर्फ सकार लिया गया था, ह नहीं लिया गया था, तो यहां पर क्या बचा? ह। ठीक है, और एक और है, सॉरी एक और है अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, 3, 4, 5 स्वर ह अंतस्थ। तो देखिए क वर्ग में 3, 4, 5 ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ड़। त वर्ग में क्या आएगा? द और ध, न। प वर्ग में आपका क्या आएगा? ब, भ और म आएगा। ये देखिए 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आपके घोष या सघोष कहलाएंगे। फिर क्या बचा? स्वर बचा। सभी स्वर आपके घोष या सघोष कहलाएंगे। फिर अंतस्थ, अंतस्थ में आपको याद ही होगा य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल, व ये भी आपके क्या है? घोष है या सघोष है। फिर एक तो वहां पर देखिए, वहां पर उष्म नहीं था, वहां पर सिर्फ सकार था, तो ह बचा था। ह क्या है आपका? ये भी आपका घोष या सघोष के तहत ही आएगा। ठीक है, इतनी कक्षा को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिए ताकि आपको कभी कुछ किसी से पूछना ना पड़े। अगर आपको ये कक्षा हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों से कहें कि उन्हें अच्छा लगे तो वो भी आगे इसी तरह से कार्यक्रम को करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को यहाँ विराम दूंगा और धन्यवाद।